हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स डायग्नोसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो हमारे कूलम्स लॉ से बेस्ड थे, और हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम भी पढ़ा था पिछले क्लास में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ आके सबसे पहले उसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास से। जैसे कि हमने पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया था, तो चलिए पहले उसको बना लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, होमवर्क में क्या था, मेरे पास दो चार्ज थे। एक था मेरे पास Q और दूसरा था -9Q। क्या था? -9Q। दो चार्ज थे। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा था, फाइंड आउट द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज। हमारे पास क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में था फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, नेचर and position of third charge। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था हमारा पिछले बार। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता है कि ये दो चार्ज कैसे फ्री टू मूव है, यानी फिक्स्ड किए हुए नहीं है, आराम से मूव कर सकते हैं। तो हमको ये पता था कि पिछले क्लास में देखे थे कि हमेशा चार्ज कहाँ प्लेस करना चाहिए, हमेशा थर्ड चार्ज वहाँ प्लेस करना चाहिए। जब हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू हो, तो हमेशा थर्ड चार्ज वहाँ प्लेस करें जहाँ छोटा हो। जैसे ये चार्ज क्या है, छोटा, तो यहाँ पर हम लोग प्लेस कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड चार्ज यहाँ प्लेस कर दिए तो इसको फोर्स लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? तो हमने बोला ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग नाम रख देते हैं 1 2 3। अब हम बोलेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये दूरी मान लेते हैं L, और ये हम लोग कोई भी एक पोजीशन को ले लिए, मान लेते हैं X। ठीक है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये कितना था, इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। इसके कारण से, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमको पता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच चार्ज पार्टिकल इज 0। हर एक चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये इसके बराबर हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसका वैल्यू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो ये आएगा K कैपिटल Q -9Q डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप देखते हैं, काट सकते हैं। तो K से Q कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -9x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू को इधर रूट कर देंगे तो क्या आएगा, L प्लस एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो L इक्वल टू आएगा 2x, x इक्वल टू आएगा L/2। यानी L इक्वल टू कितना आ गया, L इक्वल टू जो x इक्वल टू आ गया, ये L/2 आ गया। ठीक है, अब हमको पता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज 0। तो ये दोनों पे चार्ज लग रहा है, कोई भी एक निकाल लेते हैं, ये दोनों का चार्ज और ये दोनों का चार्ज निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ये इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका वैल्यू आएगा, ये आएगा फोर्स कैपिटल Q अपॉन, ये दूरी कितना निकाले, L/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर्स, इसमें क्या आ गया, फोर्स आया Q -9Q, हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, -9Q डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यू कितना है, ये L है, तो L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आएगा 4Q अपॉन L स्क्वायर, इधर आ गया Q -9Q बाय L स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कटेगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटेगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर, कैपिटल Q नहीं कटेगा, कैपिटल Q नहीं कटेगा। ठीक है, स्मॉल q कटेगा, q से
एक क्यू कट गया, के से के कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, तो कैपिटल क्यू कैपिटल 4Q इज इक्वल टू -9 ठीक है, ये बच गया। तो Q इक्वल टू कितना आ गया -9/4Q टाइम्स, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, तो हमने बोला -9/4Q, ठीक है। और चार्ज कैसा है, ये नेगेटिव आया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास नेचर भी आ गया, क्या, तीनों का तीनों चीज़ आ गया, पोजीशन आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया और नेचर भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आया समझ में। तो इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन खुद से भी बना के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। अब इक्विलिब्रियम कितने तरीके के होते हैं, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये, ठीक है, ये पोजीशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा हो, इस पोजीशन पे रखा हो और इस पोजीशन पे रखा हो, तो हमको पता है कि अगर कोई भी चीज़ पार्टिकल रखा हुआ है तो F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना होता है, 0 होता है। इस पर भी क्या हो, नेट फोर्स कितना होगा, 0 है, ठीक है। और ये भी नेट फोर्स, F नेट फोर्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स कितना है, 0। अब हम देखते हैं कि अगर इस तीनों पोजीशन में से अगर पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, यानी थोड़ा सा हिला दिया जाए, तो हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो नीचे आ जाएगा, तो वापस ये अपना पोजीशन रिगेन कर पाएगा क्या, तो नहीं। तो हमने बोला ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैसा है, अनस्टेबल है। तो इसको जब भी कोई पार्टिकल को अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 हो, नेट फोर्स 0 लग रहा हो, और अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं और वो अपने पोजीशन को वापस से रिटेन नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा, अनस्टेबल। और ये इस पार्टिकल को देखते हैं, अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें, अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये पार्टिकल कुछ यहाँ जाएगा, फिर देखेंगे कि वापस से ये यहाँ से यहाँ जाते जाते फिर से वापस ये यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो भी पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करे और अपने पोजीशन को रिट्रेन कर पाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये कैसा है, तो हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए, जितना डिस्प्लेस किए वहीं रिट्रेन हो गया, उससे ज़्यादा दूर कहीं गया नहीं। तो ये है हमारा हो गया न्यूट्रल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो इस कारण से हमने देखा कि हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम होते हैं, 2 इक्विलिब्रियम होते हैं। कौन से, एक अनस्टेबल, एक स्टेबल। दोनों में नेट फोर्स क्या होगा, 0 ही लगेगा। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने जानते हैं कि मैकेनिक्स का एक चैप्टर लगता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो और उसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, क्या किया जाए, स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या करता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें हम लोग देखे थे F नेट इक्वल टू -kx और टाइम पीरियड भी हम लोग निकाल सकते हैं। जब स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए तो टाइम पीरियड किसके बराबर था, 2π अंडर रूट m/k। ये फार्मूला, ये मैकेनिक्स का फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि हम लोग जब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखा, तो उसमें क्या था कि अगर कोई पार्टिकल को स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, जब वो कंडीशन कैसा हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, और उसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, तो हमको पता चलता है कि स्लाइटली डिस्टर्ब करने से क्या होगा, वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला जा सकता है। तो हम लोग को क्या होगा कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। पहले मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, वो है Q, दूसरा चार्ज है Q, ठीक है। अब इसके बीच में एक और चार्ज रख दिए Q, दोनों सेम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हम पता है कि थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे, अगर ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है, ये चार्ज कैसा है, ये भी फिक्स्ड और ये भी फिक्स्ड, ठीक है।
ये दोनों फिक्स्ड है, अगर इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये वापस से अपने पोजीशन में आ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करके ये यहाँ पहुँच गया तो ये दूरी, इसका दूरी क्या होगा, डिस्टेंस, अगर ये पूरा L है, ये L है तो ये हो गया L/2, ये L/2, ठीक है, या तो 2L ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से दूरी ले लेते हैं 2L, ठीक है, और ये L, ठीक है, और ये भी L। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर डिस्टर्ब करके अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो ये लेंथ, ये पोजीशन क्या हो गया, कम, ये पोजीशन कम हो गया, तो इसके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो वापस से इसको इधर ढकेलेगा और वापस से ये अपने पोजीशन में आ जाएगा। यानी इस पोजीशन में जब हम लोग अलॉन्ग द लाइन कैसा डिस्टर्ब किया जाए, अलॉन्ग द लाइन इसको डिस्टर्ब करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, तो ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह एक और है, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, मेरे पास चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, और यहाँ पर सेंटर में कोई चार्ज रख दिया, ये दूरी 2L के बराबर है, 2L, ठीक है। अब हम ये चार्ज को अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन हम लोग अगर डिस्टर्ब करते हैं, अगर इधर डिस्टर्ब करते हैं या तो इसके नीचे डिस्टर्ब करते हैं, तो हमको ये पता है कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको बाहर ढकेल देगा, ये भी फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये भी बाहर ढकेल देगा और ये भी फोर्स इसको बाहर ढकेल देगा। अल्टीमेटली ये क्या होगा, अपने पोजीशन को वापस से रिट्रेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये फोर्स किधर, ये अलोंग द लाइन मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन मूव कर रहा है, इस कारण से। तो हमने बोला कि जब परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस तरीके का क्वेश्चन में जब परपेंडिकुलर टू द लाइन मोशन होता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन मोशन होगा, तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज रहे, -Q और यहाँ पर भी है -Q, ठीक है। अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो अब इसके बीच में अगर थर्ड चार्ज को प्लेस किया जाए Q, ठीक है, Q, तो अब हम देखते हैं कि अगर इसको, अगर Q है तो इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और ये ज़्यादा लगेगा तो ये क्या आएगा, वापस से चिपक जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कब, जब अलॉन्ग द लाइन हम लोग करते हैं, तो अलॉन्ग द लाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह अगर -Q अगर हो और इसका चार्ज क्या हो, वापस से सेम Q, पर इस बार क्या है कंडीशन, हम लोग परपेंडिकुलर टू द लाइन हम लोग अगर उसको मूव करते हैं, कैसा, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन करेंगे तो हमको पता है कि ये फोर्स, अगर जब पार्टिकल यहाँ चल गया तो इस पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q के कारण और इसके कारण Q के कारण, तो वापस से ये क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट वैल्यू इधर आ जाएगा और वापस से वो अपने सेम पोजीशन में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, सेम पोजीशन। तो जब बार बार अपने सेम पोजीशन में आ जाए, यानी रिट्रेन कर ले अपना पोजीशन को, तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो समझ में आया, हमारे पास दो कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम के, एक ये और एक ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों कंडीशन में हम लोग अकॉर्डिंग टू SHM जब भी कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तब हम लोग स्लाइटली डिस्टर्ब करके उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो चलिए हम लोग निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। अब हमारे पास है जैसे कि पहला एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, जैसे कि एक चार्ज दिया हुआ है Q, वापस से सेम क्वेश्चन है मेरे पास, ये है Q और यहाँ पे कोई सा भी Q वैल्यू ले ले, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको अलॉन्ग द लाइन मोशन कर रहे हैं, अलॉन्ग द लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अलॉन्ग द लाइन। तो अब हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फाइंड आउट द
फाइंड आउट द टाइम पीरियड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इसको टाइम पीरियड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एफ नेट इक्वल टू, हमको किसके फॉर्मेट में लाना है, इसके फॉर्मेट में लाना है, और हमको पता है टाइम पीरियड टी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास m/k, ठीक है। मान लेते हैं ये थर्ड चार्ज का चार्ज q है, मास कितना है m, कितना है थर्ड का चार्ज q, मास m, और ये लेंथ ले लेते हैं 2l। तो ये क्या था पहले, ये l था और ये भी l था, ठीक है। इसको हम लोग स्लाइटली डिस्टर्ब कर देते हैं, क्या करते हैं, स्लाइटली डिस्टर्ब। तो स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे, ये मान लीजिए पार्टिकल यहाँ आ गया, कितना x। अब इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, तो इसकी वजह से लगेगा, इसके वजह से, तो हमने बोला नेट फोर्स एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू, पहला फोर्स लगेगा इसके वजह से, यानी इसका नाम ले लेते हैं 1, इसका नाम लेते हैं 2, इसका नाम लेते हैं 3, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज ये विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड चार्ज, ठीक है, सेकेंड चार्ज माइनस फोर्स ऑफ थर्ड चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज, ये। तो अब आया हमारे पास, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं के क्यू, कैपिटल Q, दूरी कितना हो गया, ये दूरी था L और यहाँ पर x, तो ये आ गया L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, इसी तरह इसमें क्या हो गया, तो इसमें आया माइनस के क्यू, कैपिटल Q अपॉन लेंथ कितना हो गया, ये पहले L था, अब छोटा हो गया, कितना हो गया L, ये हो गया L माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा L स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से कॉमन ले लेते हैं पहले के क्यू, कैपिटल Q, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा L माइनस x का होल स्क्वायर माइनस L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। तो इक्वल टू, तो के क्यू कैपिटल Q, और इधर सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xl, और इसका आ जाएगा माइनस L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xl डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से L स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया मेरे पास, माइनस, ये बच गया हमारे पास, बचा के क्यू कैपिटल Q, ये बच गया माइनस 4xl डिवाइडेड बाय L स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मेट में आ गया। अब हमको पता है कि अगर ये क्या किया जाए, इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते थे, क्या किए, स्लाइटली डिस्टर्ब किए, तो स्लाइटली डिस्टर्ब किए तो हमको पता है कि L इज मच ग्रेटर देन x, तो हम उसके जगह पे हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो के क्यू कैपिटल Q इज इक्वल टू 4x माइनस 4xl डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ गया, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो L पावर 4, ठीक है, तो एक से एक पावर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पावर 3, तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन L पावर 3, ये आएगा माइनस 4x, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 4 क्यू कैपिटल Q अपॉन L पावर 3 2x, ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स आ गया ये, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये फॉर्मेट इसी तरह का है क्या, ये देखिए तो फॉर्मेट, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, के, तो ये भी पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, के, वैल्यू क्या है, के, ठीक है। तो के का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके जगह आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू मास, कितना दिया था, मास हम लोग दिए थे m, तो मास आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई भी होगा, 2 पाई रूट अंडर m,
m मेरे पास क्या है m, और k कितना है तो k लिख सकते हैं -4k³ अपॉन L³ ऊपर चल गया L³। ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो कभी भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा जाए जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में SHM का क्वेश्चन हो तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए तो वो हमेशा टाइम पीरियड आएगा। हमको क्वेश्चन क्या करना है, ये फॉर्मेट में लाना है। इसमें क्या है कि अगर ये दो चार्ज पार्टिकल के नज़दीक आ गया तो इसके बीच में जो लगने वाली जो है यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर और यहाँ पर पार्टिकल आ गया तो ये ज़्यादा आ गया और ये कम। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये फॉर्मेट में आ गया और हम लोग यहाँ से टाइम पीरियड निकाल पाए। आया समझ में? तो इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए दूसरा टाइप का देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक दो चार्जेस हैं, एक Q है, दूसरा वापस से Q है। अब यहाँ पर क्या है, -Q को रखा गया है, -Q। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको अलोंग द लाइन डिस्टर्ब करते हैं। किधर? डिस्टर्ब अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब हम लोग निकालते हैं फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं। तो टाइम पीरियड, अब इसको डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, ये दूरी कितना है, वापस से पहले से दिए थे 2L, तो ये दूरी 2L हो गया, तो ये दूरी कितना हो गया, L हो गया, ये भी दूरी L हो गया। इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं और इसका नाम 3 रख देते हैं। ठीक है, अब इसको अलोंग द लाइन डिस्टर्ब कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब ये है कि ये Q चार्ज, ये -Q चार्ज, तो इस पे लगेगा फोर्स किधर, इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, और इसमें भी लगेगा किधर, इधर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है थीटा और ये भी एंगल इधर से बना रहा है थीटा। तो अब इसमें नेट फोर्स किधर लगेगा, तो दो डायरेक्शन में लग रहा है, इधर दोनों नीचे की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। तो ये थीटा, तो अगर ये फोर्स F लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका भी फोर्स F लग रहा है, तो हमारा F नेट फोर्स कितना हो गया, F नेट फोर्स अलोंग द लाइन हो जाएगा। तो F नेट हो जाएगा मेरे पास, F नेट फोर्स इज इक्वल टू 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। ठीक है, तो ये आ गया F नेट। ठीक है, 2 का 2, और फोर्स कितना लग रहा था इस दोनों के बीच में, तो हम लगेगा, ये दूरी कितना है, ये L, ये दूरी है, इसको मान लेते हैं X, ये दूरी X। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2K कैपिटल Q, यानी माइनस कैपिटल Q, फिर स्मॉल q, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आ गया इसका रूट अंडर, ये दूरी आ गया, ये L² प्लस x² आया, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर L² प्लस x² का पावर 2। ठीक है, अब आया cos थीटा, तो cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है मेरा L, और हाइपोटेनस कितना, सॉरी बेस कितना है x, बेस, अगर एंगल यहाँ थीटा है तो ये क्या हो गया बेस, तो ये हो गया x, और हाइपोटेनस कितना है, ये आ गया रूट अंडर L² प्लस x²। ठीक है, तो इसका वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं, थीटा में पुट करेंगे, तो F नेट इक्वल टू 2K माइनस Q अपॉन रूट अंडर L² प्लस x² इंटू x अपॉन, इसका होल स्क्वायर था, रूट अंडर L² प्लस x²। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ कितना होगा, F नेट फोर्स इक्वल टू माइनस 2K Q कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय, ये आ गया L² प्लस x² का पावर 3/2।
2। हमको पता है कि L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x है, L क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन x है, तो हम लोग क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2k एफ नेट इक्वल टू -2k क्यू अपॉन L पावर 2 पावर 3/2 इंटू x, ऊपर x जो था ये x इंटू x, ठीक है, ये फॉर्मेट में था, तो ये नेगलेक्ट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, एफ नेट इक्वल टू -2k क्यू अपॉन L पावर 3, ठीक है, इंटू x। तो अब लिखेंगे हम लोग, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये फॉर्मेट कैसा आ गया, ये फॉर्मेट कुछ ऐसे आ गया क्या, यानी एफ नेट इक्वल टू -kx के फॉर्म में आ गया क्या। तो हम लोग ये k का वैल्यू निकालेंगे और हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ से लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, मास कितना दिया हुआ था, मास दिया हुआ था m, और k कितना आ गया, ये वैल्यू k का आ गया, यानी 2k स्मॉल q अपॉन L क्यूब, ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमको ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन, यानी इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आएगा। ये हमको क्या बताता है, ये सिंपली यही बताता है कि अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो उसका टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, ठीक है, एसएचएम से। तो ये कहीं भी ये अलग अलग चैप्टरों में हम लोग देखेंगे, जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ वहाँ टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।